बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एजुकेशन को डे बाय डे बेहतर कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो चैप्टर नंबर 3 का फाइनल टॉपिक था, यूजेस ऑफ रेड कंपाउंड्स एंड पिगमेंट्स। तो वो चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो गया। आज हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 है और इसमें ग्रुप 5A एलिमेंट्स के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। तो इस चैप्टर को अगर हम टेक्निकली देखें विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम, तो इसमें से अमूमन ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई हतमी चीज़ नहीं होती, सम टाइम स्कीम चेंज भी हो जाती होती है। तो बहरहाल जी आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप 5A एलिमेंट्स पर ये चैप्टर जो है वो मुश्तमिल है और एट द एंड ग्रुप नंबर 6A को भी इसी चैप्टर में रखा गया है। तो सबसे पहले जी ग्रुप 5A एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी, उसमें प्रोडक्ट टेबल में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं वो टिपिकल नॉन मेटल बिहेवियर रखते हैं। नॉन मेटल आपको पता है कि इनके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रेफर करते हैं। और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज उसने मेंशन की हुई हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एसिडिक ऑक्साइड्स। देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, जबकि बिस्मथ एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप शोज डेफिनेट मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरह अगर आप डाउन द ग्रुप देखते हैं तो जैसे जैसे मेटालिक करैक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन के हवाले से कहता है जी ग्रेटेस्ट टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है इस ग्रुप में। और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बिस्मथ की देखें तो वो लीस्ट है, क्योंकि वो मेटल के तौर पर बिहेव करती है। उसके बाद जो फास्फोरस और बाकी मेंबर्स है इस ग्रुप में, वो अपना डी ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह क्या है कि द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। बाकी वैलेंस शेल्स के ऑर्बिटल्स के मुकाबले में एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो डी के भी इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, इसलिए वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसी तरह कहते हैं जी फास्फोरस में वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रमोटेड टू अ वेकेंट 3d ऑर्बिटल, जिससे उसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए जो फास्फोरस है इन PCl5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। तो ये डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसी तरह फास्फोरस कैन दस मेक 3 or 5 कोवलेंट बॉन्ड्स। इंडेड 3 and 5 आर द कॉमन वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप 5A एलिमेंट। तो ज्यादातर मेंबर जो अपना नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितने भी हैं जो डी ऑर्बिटल यूटिलाइज करते हैं वो 5 और 3 दो तरह की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब जो पहला टॉपिक है वो है जी नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। क्योंकि हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं सारे ग्रुप्स में, हम पहले मेंबर के कंपाउंड्स को देखते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो 5 हैं, जिसमें पहला जो है वो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। दूसरा NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड उसे हम कहते हैं। तीसरा N2O3 है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कहते हैं। और चौथा जो है वो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो फिफ्थ वन है दैट इज N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। लेकिन हमारे सिलेबस में फर्स्ट 3 या आप कह सकते हैं 3 ऑक्साइड जिसमें N2O, NO और NO2 शामिल है, ये जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले ऑक्साइड से, जिसका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड हम कहते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले जो आपने बेटे याद करना है वो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो इनके सिलेबस में शामिल है, जिसमें से पहला है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन मेटालिक जिंक। तो जिंक और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है जिंक नाइट्रेट, और उसके बाद हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है N2O और साथ में प्रोडक्शन होती है वाटर की। तो आप इसको एज याद कैसे करेंगे कि जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये कंसंट्रेशन जरूर मेंशन करनी है डाइल्यूट के साथ, क्योंकि कंसंट्रेटेड अगर नाइट्रिक एसिड लेंगे तो प्रोडक्ट और गैस बनती है, N2O नहीं बनती। तो मेटालिक जिंक के साथ जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा जो तरीकाकार है, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग
अमोनियम नाइट्रेट टू अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमोनियम नाइट्रेट को 200 डिग्री पर हीट करने से भी हमें N2O गैस हासिल होती है और वाटर साथ में बनता है। लेकिन यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के हवाले से आपको बताता चलूँ, ये एक एक्सप्लोसिव टाइप मटेरियल है, इसलिए इसको गर्म करना खतरनाक हो सकता है। तो उसको हम कवर अप करने के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट डायरेक्टली नहीं लेते, बल्कि हम एक मिक्सचर ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट का और अमोनियम सल्फेट का। ये मिक्सचर आपस में रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जितना जितना प्रोड्यूस किया जाता है साथ साथ उतना हीट होकर N2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए चूंकि अमोनियम नाइट्रेट की ह्यूज अमाउंट इसमें नहीं होती प्रेजेंट एट अ टाइम, इसलिए एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। कहता है जी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट प्लेजेंट स्मेल एंड अ स्वीटिश टेस्ट। कि इसकी जो आप कह सकते हैं कलर के हवाले से कलरलेस है और इसकी हल्की सी जो है खुशगवार सी खुशबू होती है और इसका जायका जो है वो स्वीटिश होता है। अमूमन गैसेस को वाटर में डिजोल्व करके उनका टेस्ट किया जाता है। इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, पानी जो अगर ठंडा भी है तो उसमें भी ये डिजोल्व हो जाती है। और फिर इसका जो मिक्सचर कहता है इट्स मिक्सचर विद लिटिल ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर अ sufficiently long time produces hysterical laughter, hence it is also known as laughing gas। इस हवाले से फिल्मों में तो वो बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा इलेबोरेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इसको लाफिंग गैस दिखा देते हैं। अमूमन आप ये कह सकते हैं कि इसकी अच्छी खुशगवार खुशबू जो है अगर आप ज़्यादा देर तक उसको फील करते हैं, स्मेल करते हैं, तो वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप हंस रहे हैं, मतलब आपका फेस जो है वो बड़ा खुशगवार हो जाता है और अपीयर टू बी लाफिंग। तो ऐसा नहीं सोच लेना कि भी इसको स्मेल करने के बाद वो क्या बंदा लगाना शुरू कर देता है, जैसा कि मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है। और ये हर एक पर भी इफेक्ट नहीं होता, मतलब और कुछ लोगों पर इसका इफेक्ट होता है। तो इसीलिए इसी मुनासबत से इसको लाफिंग गैस का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसकी जो करेक्टरिस्टिक केमिकल है उसमें पहला यह है कि इट इज नॉट कंबस्टेबल, यानी कि ये खुद नहीं जलती, बट रिजेंबल्स ऑक्सीजन इन रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, लेकिन ये ऑक्सीजन की तरह जलने में मदद जरूर देती है। यानी कि रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर से मुराद ये है कि अगर आप इसमें कोई दिया सलाई, जैसे दिया सलाई माचिस की तीली आम लफ्जों में हम इसको कहते हैं, तो दिया सलाई आप इसकी इन्वायरमेंट में लेकर जाएं तो वो भड़क कर जलना शुरू कर देती है, जैसा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। तो इससे ये साबित होता है कि ये जलने में मदद देती है, लेकिन ये खुद नहीं जलती, इटसेल्फ कंबस्टेबल नहीं है, जैसा कि मीथेन गैस होती है, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, खुद जलती है, जबकि ये जलती नहीं है खुद, लेकिन अलबत्ता जलने में मदद देती है। इसी तरह सिमिलरली इट सपोर्ट्स कंबस्शन इफ बर्निंग substance such as sulfur, phosphorus are taken in the cylinder containing this gas। तो सल्फर और N2O की मौजूदगी यहाँ पर उसने रिएक्शन एक शो किया हुआ है कि अगर सल्फर और N2O का रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और नाइट्रोजन गैस बनती है। इसी तरह अगर फास्फोरस को इसकी मौजूदगी में बर्न किया जाएगा तो फास्फोरस के साथ ये P4O10 बनाएगी और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है कहता है जी व्हेन N2O इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर इट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन। तो ये कॉपर के साथ जब रिएक्शन करेगी कॉपर ऑक्साइड बनाएगी और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसके चंद रिएक्शंस थे। अब हम सेकंड गैस की तरफ चलते हैं विच इज नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। वहां पर हमने जिंक को एज ए मेटल लिया था, यहां पर हम कॉपर को एज ए मेटल ले रहे हैं। तो कॉपर के साथ जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और NO गैस साथ प्रोड्यूस होगी, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क। डायरेक्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर करवाया जाए तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर NO गैस की प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से ये दो तरीकाकार हैं जिससे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस हैवियर देन द एयर एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिएक्शंस के हवाले से ऑक्सीजन के साथ अगर इसका रिएक्शन होता है तो ये रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। NO+O2 गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसी तरह अगर इसका सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें कि अगर इसको आप 1000 डिग्री पर हीट करते हैं तो ये N2 और O2 में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन है कि अगर NO
क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो ये प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है नाइट्रोसाइल क्लोराइड यानी NOCl। इसका जो फोर्थ रिएक्शन है बेटे उसको आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हैं, व्हाट इज रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट असल में होता ये है कि इसमें नाइट्रेट आयन की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है और इसमें किया यह जाता है कि हमने जिस सॉल्ट में नाइट्रेट की आइडेंटिटी करनी हो उसको हम वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, थोड़ा सा FeSO4 जैसे ही हम उसमें डालेंगे एट द एंड तो हमें एक ब्राउन कलर का रिंग बनेगा। तो ये रिंग अगर बनेगा तो इसका मतलब है नाइट्रेट मौजूद है और अगर ये नहीं बनेगा तो नाइट्रेट्स मौजूद नहीं है। तो ये रिंग टेस्ट भी कहलाता है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अहम है। इसी तरह जी विद रिड्यूसिंग एजेंट इट इज रिड्यूस टू नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस हो जाती है और H2S के साथ ये वाटर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर बनाती है और अगर H2SO3 के साथ इसको रिएक्शन किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड और N2O में ये कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ हो तो ये NO को वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं NO2 में या नाइट्रिक एसिड में। तो इसका मतलब है कि अगर HNO3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो NO के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसको वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। इंशाल्लाह जो थर्ड हमारी गैस जो है वो नाइट्रोजन की रह गई है वो और साथ में नाइट्रस एसिड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।